दोस्तों आजकल ज्यादातर लोग अपने काम के साथ साथ ऑनलाइन भी पैसा कमाते हैं, वो ट्रेडिंग से। अगर आप भी ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं और आपको नहीं पता ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं ट्रेडिंग के सारे रूल्स दिखाने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको तो पता ही है कि ट्रेडिंग करने के लिए किसी न किसी डिवाइस की जरूरत पड़ती है, वो चाहे कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल हो। कोई कहता है ट्रेडिंग करने के लिए एक अच्छा सा महंगा लैपटॉप होना चाहिए, उसमें रैम, प्रोसेसर, ये सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। ट्रेडिंग फॉर डिवाइसेस। लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता है कि हम मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी मोबाइल में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। समय समय पर लैग या हैंग नहीं होना चाहिए। कुछ मोबाइल तो हैंग करते करते स्विच ऑफ हो जाता है, ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए 3 GB रैम वाले मोबाइल भी काफी है। अगर मोबाइल में ट्रेडिंग किया जा सकता है तो लोग लैपटॉप का यूज क्यों करते हैं? तो बात यह है कि लैपटॉप में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो मोबाइल में नहीं रहते हैं। उसके बाद लैपटॉप आपके काम को बहुत इजी कर देता है। जैसे लैपटॉप में मोबाइल से काफी बड़ी स्क्रीन मिलती है जिसमें चीजों को देखना काफी आसान होता है। दूसरा, लैपटॉप या कंप्यूटर में एनालाइज और बैक टेस्ट करना बहुत इजी होता है, और अगर ये काम मोबाइल से करे तो आपको 2 से ढाई घंटे तक लग जाएंगे, लेकिन ये काम लैपटॉप या कंप्यूटर से 1 से 1.5 घंटे में कर देती है। ट्रेडिंग करने के लिए जो टूल्स को लगाना होता है वो मोबाइल से ज्यादा लैपटॉप या कंप्यूटर में ज्यादा अच्छा होता है। उसके बाद लैपटॉप में मल्टीपल स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। आप एक ही विंडो में मल्टीपल पेज को ओपन कर सकते हैं, जो ये मोबाइल में नहीं होता है। लैपटॉप में आप टैब को स्विच कर सकते हैं, जो ये मोबाइल में नहीं कर सकते। आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन यह काम लैपटॉप में तुरंत हो जाता है। अगर आपके पास बजट नहीं है लैपटॉप लेने के लिए तो आप ये काम फोन से कर सकते हैं, और अगर आपके पास 30 से 35 हजार का बजट है तो आप लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें 4 GB रैम होना चाहिए। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप ले सकते हैं जिसमें गेमिंग और एडिटिंग अच्छी होती हो, तो वो ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होगा। ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके लिए लैपटॉप कैरी करने के लिए आसान नहीं है तो आप टैबलेट को भी ले सकते हैं, क्योंकि टैबलेट मोबाइल से थोड़ी बड़ी होती है और उनके डिस्प्ले भी काफी बड़ा होता है। लेकिन मेरा मानना है कि ट्रेडिंग के लिए टैब से ज्यादा मोबाइल ही बेस्ट है, क्योंकि जब चाहे पॉकेट से निकाल के आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपके पास वाईफाई है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन मोबाइल डेटा अच्छी है तो वाईफाई की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं ट्रेड करें कहाँ पर, जिसके लिए चाहिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट। वैसे बहुत सारी बैंक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन उनके जो चार्जेस होते हैं वो कुछ ज्यादा ही होते हैं। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है, आप डिस्काउंट ब्रोकर का यूज कर सकते हैं, जैसे एंजल वन, आप स्टॉक्स और जेरोधा। ये कंपनी आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों का ऑप्शन देती है। अब बात करते हैं ट्रेडिंग फंड के बारे में। बिना ट्रेडिंग फंड के आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अगर आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है तो आपको पहले पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए, 1 हफ्ते से 1 महीने तक, जैसे कैंडल टाइप, वॉल्यूम, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, टेक्निकल एंड प्राइस एक्शन। इसके बाद आपको रियल फंड की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आपको लर्निंग करने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 5,000 से 20,000 रुपए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि आपके बड़े लॉस होंगे, फिर छोटे लॉस होंगे। इसके बाद आप थोड़ा सीख जाएंगे, उसके बाद आपके धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगेंगे। और इसी तरीके से आपको आपके कैपिटल को तब तक नहीं बनाना है जब तक आप मंथली प्रॉफिटेबल ना होने लगे, और जब आप प्रॉफिटेबल हो जाए तब आप अपने कैपिटल को 30 से 40 हजार तक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है तो आप 1 से 1.5 लाख तक या उससे भी ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मिलने के बाद। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। बैंक निफ्टी या निफ्टी सीखने के लिए इससे भी आपको 10 से 20 हजार यूज करना है, और इससे भी आपको वैसे प्रॉफिट और लॉस दिखाई देंगे। और ऑप्शंस में अच्छा प्रॉफिट करने के लिए आपके पास 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होनी ही चाहिए। लेकिन ये देखकर आप ये मत सोचना कि आपके पास अच्छी कैपिटल नहीं है। पहले आपको अपनी लर्निंग फेज को कंप्लीट करना है, फिर आपके रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे कि आपके रकम को कहां से अरेंज करना है। अच्छे प्रॉफिट के लिए आपको अच्छे कैपिटल को इंट्रोड्यूस करना ही होगा। आप 20,000 से 50,000 कैपिटल से आपको 10,000 से 15,000 तक की आशा करना है। और अगर आपको अच्छा प्रॉफिट चाहिए जैसे 1 लाख या 2 लाख, तो उसके लिए आपको 5 से 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, और इतनी रकम को आप तभी यूज करना जब आप फायदेमंद हो जाए।
चलिए अब बात करते हैं, आपके पास ट्रेडिंग करने के रकम है और ट्रेडिंग करने के अकाउंट भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको ट्रेडिंग कहां देखकर करनी है, यानी कि ट्रेडिंग चार्ट। देखिए, हर ब्रोकर आपको अपना चार्ट प्रोवाइड करता है जिसका यूज आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन इनके चार्ट में सारे फीचर्स नहीं होते हैं। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है, जैसे TradingView.com। इसका ऐप और वेबसाइट दोनों ही मौजूद है। TradingView एक बहुत अच्छा टूल है, इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इस ऐप का फ्री और पेड वर्जन दोनों ही है। अब आपके पास अकाउंट कैपिटल और चार्ट कहाँ देखना है वो भी है। अब आपको बेसिक चीजों को सीखना है, बेसिक के बाद टूल्स को सीखना है। ऐसे करके आपको ट्रेडिंग के कई चीजों को फॉलो करना है। उसके बाद आप ट्रेडिंग करना जब पूरी तरह से सीख जाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ पैसा लगाना है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे।